नमस्कार साथियों, 17 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा के चुनावों का चुनावी प्रचार आज पूरी तरह से थम चुका है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में इस बार बड़ी ही बेहद ही रोमांचक चुनावी जंग होने वाली है। इसी बीच यह सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी कहीं दोनों पार्टियों का समीकरण बिगाड़ने वाली तो नहीं है। तो साथियों, चुनावों से पहले क्या समीकरण बह रहे हैं, कैसी चुनावी हवा चल रही है, जनता किसका साथ देने वाली है, तमाम जिलों का वो सर्वे हम आप लोगों के सामने रखेंगे। तो आप बने रहे वीडियो के आखिर तक। साथियों, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग बदलाव देखने को मिले हैं। शुरुआती इलाकों में जिन इलाकों में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही थी, वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुकाबले में पहुंच चुकी है। और ऐसी कई जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सर्वे में आगे बताई जा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी उसे सीधी टक्कर दे रही है। लगभग सभी जिलों के पूरे समीकरण चुनावों से पहले बदल चुके हैं। आखिर कहां पर कैसी स्थिति है किसी पार्टी की, हम तमाम सीटों का और तमाम एरियो का वो सर्वे आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के हर गली चौराहा नुक्कड़ पर यही बातें हो रही है कि आखिर इस बार ज्यादा सीटें किसको मिलने वाली है। तो सर्वे के आंकड़े क्या बता रहे हैं वो भी हम आपको बता देंगे। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की पूरी कमान संभाल रखी थी, तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की सभाएं भी जोरों पर देखी गई। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव प्रदेश भर में भारी भरकम सभाएं करते देखे गए। ऐसे में इन दिनों हवा किसकी पक्ष में बहती नजर आ रही है वो देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। सबसे पहले अगर ग्वालियर चंबल इलाके की बात करें तो यहां पर 34 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी को 27 और बीजेपी को पिछले चुनाव में 5 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी के सरकार गिरने का कारण भी यही इलाका बन गया था, लेकिन इस बार यहां पर भयंकर उलटफेर देखने को मिलने वाला है। अगर बुंदेलखंड बघेलखंड की बात कर ली जाए तो यहां पर यह उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ सीमावर्ती इलाका है। यहां पर 56 विधानसभा की सीटें पिछली बार के चुनावों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बढ़त मिली थी और विंध्य से कांग्रेस पार्टी का लगभग सफाया हो गया था। बीजेपी को यहां पर 38, कांग्रेस पार्टी को 16 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार यहां की स्थिति बेहद ही खराब होने वाली है बीजेपी के लिए, और कांग्रेस पार्टी यहां पर अच्छी स्थिति में ज्यादा सीटें कवर करने में सफल होती नजर आ रही है। महाकौशल की बात कर ली जाए तो यह भारत का सबसे मध्य भाग का इलाका माना जा रहा है। यह दोनों ही पार्टियों का गढ़ माना जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की यहां पर मजबूत पकड़ देखी जा रही है। 38 सीटों में से पिछले बार कांग्रेस को 24, बीजेपी को 13 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर राह आसान नहीं लग रही है। मध्य भारत का इलाका, भोपाल के आसपास के जिलों के इलाकों की बात करें तो बीजेपी का यह सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में यहां पर बढ़त मिलती देखी गई, लेकिन इस बार यहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होने वाला है। ज्यादा सीटें किसको मिलेगी यह देखना बड़ा ही दिलचस्प माना जा रहा है। मालवा निमाड़ की बात कर ली जाए तो 66 विधानसभा की सीटें और जीत की चाबी इसी एरिया से निकलती है। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी को 28, कांग्रेस पार्टी को 35 सीटें मिली थी। इस कारण बीजेपी यहां पर सत्ता में नहीं आई, लेकिन कुछ नेताओं के बगावती तेवरों ने भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार बना ली थी। तो आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के 52 जिलों के ओपिनियन पोल की। तो चुनावों से पहले क्या हवा बह रही है, किसके खाते में ज्यादा सीटें जा रही है। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस पार्टी को सीटें मिले और सरकार किस पार्टी की बने तो उचित रहेगा। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल बाकी 7 सीटें। चुनावों से पहले जो ओपिनियन पोल सामने आए हैं, इसमें से बीजेपी को 4, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। विदिशा की बात कर ली जाए तो यहां पर भी 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी की पकड़ यहां पर भी मजबूत बताई जा रही है। 3 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है, जबकि 2 सीटें कमलनाथ के खाते में भी जा सकती है। रायसेन में 4 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1, बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है। अदर पार्टी को यहां पर एक भी सीट नहीं जाने का ओपिनियन पोल में दावा किया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं होशंगाबाद की। विधानसभा की यहां पर 4 सीटें, कांग्रेस और बीजेपी में यहां पर ओपिनियन पोल में सीधी टक्कर होती बताई जा रही है। 2 सीटों पर बीजेपी तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं हरदा की। विधानसभा की यहां पर भी 2 सीटें, 2 सीटों पर यहां पर भी बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला होता बताया जा रहा है। 1 सीट बीजेपी को तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं बैतूल की। विधानसभा की यहां पर 5 सीटें, 5 सीटों में से 4 सीट पर कमलनाथ का
कब्जा हो रहा है, जबकि एक सीट पर कमल खिलने का अनुमान जताया जा रहा है। साथियों अगली बात कर लेते हैं इंदौर की विधानसभा की। यहां पर 9 सीटें, 9 सीटों में से मुकाबला तो दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर का बताया जा रहा, मगर एक सीट पर बीजेपी को यहां पर बढ़त मिलती बताई जा रही है। श्योपुर की बात कर ली जाए तो 2 विधानसभा की यहां पर सीटें हैं, दोनों सीटों में से एक सीट पर बीजेपी का कमल खिल सकता है, जबकि एक सीट कमलनाथ की झोली में जाती हुई बताई जा रही है ओपिनियन पोल के आंकड़ों में। अगली बात अगर मुरैना की कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 4 सीटें में बीजेपी को एक सीट मिल सकती है, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा, एक सीट अदर के खाते में भी जा सकती है। भिंड की बात कर ली जाए तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें, 5 में से बीजेपी का कमल मात्र एक सीट पर खिल सकता है, बल्कि कमलनाथ का कब्जा 3, एक सीट अदर के खाते में भी जा सकती है। ग्वालियर की बात कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें, इस बार यहां पर भयंकर उलटफेर देखने को मिल रहा है। 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, जबकि एक सीट पर बीजेपी को जीत मिल रही है। दतिया की बात कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें, तीनों में से 2 पर कमलनाथ का कब्जा हो रहा है, जबकि एक सीट भारतीय जनता पार्टी को जीत होती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। शिवपुरी की बात कर ली जाए तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें, फिलहाल ओपिनियन पोल में यहां पर भी कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। एक सीट बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस, यानी 3 कांग्रेस को 2 बीजेपी को जा सकती है। गुना की बात कर ली जाए तो यहां पर ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। साथियों आप एमपी के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सागर की बात कर ली जाए तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं, फिलहाल यहां पर ओपिनियन पोल में बीजेपी की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। 5 पर बीजेपी, 2 पर 3 पर कांग्रेस। टीकमगढ़ 4 विधानसभा की सीटें, यहां पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें जा सकती है, जबकि बीजेपी को मात्र 1 सीट में यहां पर संतुष्ट रहना पड़ सकता है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका छतरपुर विधानसभा की, यहां पर 6 सीटें हैं, 6 में से 4 पर कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज हो रही है, जबकि बीजेपी को मात्र 2 सीटों में संतुष्ट रहना पड़ सकता है। अगली बात कर लेते हैं दमोह जिले की 4 विधानसभा की सीटें, 52 जिलों में से दमोह जिले की बात कर ली जाए तो यहां पर 2 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। चुनाव से पहले ओपिनियन पोल के समीकरण में पन्ना जिले में 4 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका सतना विधानसभा की, यहां पर भी 4 सीटें, बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें जाने का ओपिनियन पोल में दावा किया जा रहा है। साथियों अगला जिला हमारे सामने आ चुका रीवा विधानसभा की, यहां पर 8 सीटें, 5 पर बीजेपी, 2 कांग्रेस पार्टी को 1 सीट यहां पर अदर पार्टी के खाते में भी जाती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है सीधी विधानसभा की, यहां पर 4 सीटें, 2023 के विधानसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा की सीटें जा सकती है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका सिंगरौली विधानसभा की, यहां पर 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 1 सीट मिल सकती है, बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाने का दावा ओपिनियन पोल में किया जा रहा है। चुनावों से पहले शहडोल जिले में 3 विधानसभा की सीटों में से 3 पर बीजेपी का कमल खिल सकता है, ऐसा ओपिनियन पोल में दावा किया जा रहा है। साथियों चुनावी नतीजों में पता चलेगा कि आखिर जनता ने वोट किसके पक्ष में किया है। अनूपपुर में 3 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 1, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जा सकती है। साथियों ओपिनियन पोल में दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होती बताई जा रही है। उमरिया में 2 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 1, जबकि कांग्रेस पार्टी को भी 1 विधानसभा की सीट पर जीत दर्ज होती बताई जा रही है। कटनी जिले की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें, लेकिन इस बार यहां पर भी भयंकर उलटफेर देखने को मिल रहा है। बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी की झोली में 1 विधानसभा की सीट जा सकती है। जबलपुर में 8 विधानसभा की सीटें, फिलहाल यहां पर कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। चुनावों से पहले ओपिनियन पोल के दावों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को 5, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है। डिंडोरी में 2 विधानसभा की सीटें, दोनों सीटों पर कमलनाथ का कब्जा हो सकता है, बाकी अदर पार्टी को यहां पर मायावती हो या फिर समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी, 1 भी सीट नहीं जाने वाली है। मंडला में 3 विधानसभा की सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर 2 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज होती बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका बालाघाट विधानसभा की, यहां पर 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी यहां पर भी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के दावों के हिसाब से 4 सीटों पर कांग्रेस, 2 बीजेपी के खाते में जा सकती है। सिवनी में 4 विधानसभा की सीटें, 4 में से बीजेपी को, 2 कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा की सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। साथियों अगला जिला हमारे सामने आ चुका है
नरसिंहपुर विधानसभा की यहां पर 4 सीटें, 2 पर बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। साथियों, पिछले विधानसभा के चुनावों के नतीजों के हिसाब से इस बार यहां पर एमपी में भयंकर उलटफेर देखने को मिल रहा है। छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 विधानसभा की सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका धार विधानसभा की यहां पर सीटें 7, बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर 6 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है। अगली बात अगर झाबुआ की कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें, तीनों पर ही कमलनाथ का कब्जा हो रहा है। बाकी बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा या फिर अदर पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुलता बताया जा रहा है। अलीराजपुर में 2 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर दोनों सीटों पर कमलनाथ का कब्जा हो रहा है। यहां पर भी अदर पार्टी को 1 भी सीट नहीं जाने का दावा किया जा रहा है। बात अगर खरगोन की कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 4 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को एक सीट यहां पर अदर उम्मीदवार के खाते में भी जाने का दावा किया जा रहा है। बड़वानी की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें, 2 पर बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, अदर पार्टी को यहां पर 1 भी सीट नहीं जाने का दावा ओपिनियन पोल में किया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं बुरहानपुर की विधानसभा की, यहां पर 2 सीटें, दोनों पर कमलनाथ का कब्जा होता बताया जा रहा है। साथियों, ऐसे में चुनावी नतीजे इस बार क्या होने वाले हैं? आप किस पार्टी की पकड़ मजबूत देख रहे हैं? आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खंडवा में 4 विधानसभा की सीटें, 2 पर बीजेपी, 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात अगर देवास की कर ली जाए तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से। अगला जिला शाजापुर, 3 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी को 2, 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई बताई जा रही है ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है आगरमालवा विधानसभा की, यहां पर 2 सीटें हैं, 2 सीटों में से 1 पर बीजेपी का कमल खिल सकता है, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है सीहोर विधानसभा की, यहां पर 4 सीटें हैं, बीजेपी को 3, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा रही है। इस बार यहां पर भी भयंकर उलटफेर देखने को मिल रहा है। नीमच की बात कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट जा सकती है। बात अगर मंदसौर की कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें, 2 पर बीजेपी, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में ओपिनियन पोल में जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन नतीजों में पता चलेगा कि जनता ने वोट किसके पक्ष में किया है। राजगढ़ में 5 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका रतलाम विधानसभा की, यहां पर 5 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाने का दावा ओपिनियन पोल में किया जा रहा है। आखिर में बात कर लेते हैं उज्जैन की, यहां पर 7 विधानसभा की सीटें, 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा की सीटें मिलती हुई बताई जा रही है।